जनसुनवाई में लवकुशनगर एसडीएम पर फरियाद में लगाए थप्पड़ मारने के आरोप। एसडीएम ने कहा आरोप पूर्णतः निराधार है। लवकुशनगर छतरपुर जिले की लवकुशनगर तहसील में 13 सितंबर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में लवकुशनगर एसडीएम राकेश परमार पर शिकायतकर्ता को थप्पड़ मारने और गाली गलौज करने के आरोप लगाए गए हैं, जिसके जवाब में लवकुशनगर एसडीएम राकेश परमार द्वारा कहा गया कि फरियादी द्वारा पूरी तरह से झूठे आरोप लगाया गया है। दरअसल मामला लवकुशनगर अनुविभाग के मिश्रणपुरवा गांव का है। इसी गांव के रहने वाले अवध किशोर अनुरागी ने बताया कि मैं मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में लवकुशनगर गया हुआ था। एक आवेदन पत्र शासकीय भूमि पर अवैध पट्टे की जांच करने का प्रस्तुत किया गया, किंतु लवकुशनगर एसडीएम ने मेरा आवेदन पत्र नहीं लिया और मेरा आवेदन पत्र फेंक दिया तथा मुझे गाली गलौज देकर मुझे थप्पड़ मारे। वहीं इस मामले पर जब लवकुशनगर एसडीएम राकेश परमार से बात की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, जनसुनवाई मंगलवार को 1 बजे तक ही होती है। शिकायतकर्ता द्वारा मुझे आवेदन पत्र मेरे केबिन में आकर दिया गया था, जनसुनवाई में नहीं, जिसको मैंने रख लिया है। मुझे इस प्रकरण की जानकारी पूर्व से थी, जिससे मैंने शिकायतकर्ता से कहा था कि झूठे आधार पर शिकायत मत किया करो। इस मामले पर और अधिक जानकारी देते हुए बताया गया कि इसकी जमीन के बगल में एक अहिरवार महिला का शासकीय भूमि का पट्टा बना हुआ है, जिससे कुछ भाग पर शिकायतकर्ता के पिता द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसके संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत मामला भी चला था, जिसमें बेदखली की कार्यवाही भी की गई थी और शिकायतकर्ता के पिता को अवैध कब्जा करने के आरोप में जेल भी भेजा गया था। उसी बदले की भावना से मुझ पर पूर्णतः झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी पुनः इनके द्वारा उसी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया है, जिसके संबंध में भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें इनके विरुद्ध पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे तथा उन्हें मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत न्यायालय में पक्ष रखने की स्वतंत्रता है। अगर के चाहे तो न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं। खैर, मामला चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन शिकायतकर्ता की इस शिकायत और आरोप की वजह से यह मामला सुर्खियों में जरूर देखा जा रहा है। खबर जगत के लिए उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, अवध किशोर अनुरागी। कौन सी गांव के रहने वाले? ग्राम मिश्रणपुरवा, थाना गोयरा। क्या आपके साथ में एसडीएम लवकुश नगर द्वारा क्या किया गया है? सर, मैं आया था लवकुश नगर अपनी ज़मीन का से वो जांच करवाने के लिए कि हमारी ज़मीन रजिस्ट्री है और एक अहिरवार का पट्टा है, उसकी जांच के लिए हम लेकर के आए थे। तो हमारा आवेदन फेंक दिया एसडीएम साहब ने, और साहब वो गाली गलौज देने लगे, गंदी गंदी गाली दी है, 2 थप्पड़ मार दिए। एसडीएम कौन, लवकुश नगर है आप? जी, लवकुश नगर। लवकुश नगर है जी। आपको गालियाँ दी हैं? जी। तो क्या इस संबंध में आपने जो है शिकायत की है कहीं? जी, कर रहे हैं शिकायत अब। आपको मारा भी है? जी। कितने मारे? 2 थप्पड़ मारे हैं। किसने मारे थे? एसडीएम साहब। और क्या धमकी दे रहे थे आपको, बताए थे आप? और ये धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि हम साले दोनों बाप बेटों को दोनों को जेल भेज देंगे ये 6 महीने के लिए। ये जो बयान दे रहे हैं आप, किसी के बहकावे या सिखावे में तो नहीं कर दे रहे? जी नहीं सर, जो मेरे साथ हुआ है तो उसका बयान दे रहा हूँ। सर, लवकुश नगर में पिछले कल जो है एक जानकारी आई थी कि लवकुश नगर एसडीएम द्वारा एक जनसुनवाई में आए हुए व्यक्ति के साथ में मारपीट की गई है, डराया धमकाया गया। सर, इस मामले में क्या सच्चाई? सर, कल जनसुनवाई लगभग 11 बजे से 1 बजे तक होती है, जिसमें मीडिया बंधु, अनुभव विभागीय अधिकारी भी शामिल होते हैं। ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन आवेदनकर्ता ने केबिन में ज़रूर एक वकील के माध्यम से आवेदन दिया था। उनको समझाइश दी गई कि इसमें आपका अवैध कब्जा है। आवेदनकर्ता उनके पिता के खिलाफ पूर्व में 250 धारा 250 MP LRC के तहत बेदखली की कार्रवाई की गई और जेल की कार्रवाई की, जिसमें 15 दिन के लिए उनको चंटू गौरी को जेल भेजा गया था। और इसी की भड़ास है, एक प्रकार से गलत आरोप लगा। दूसरा, अभी भी इनका कब्जा पुनः इन्होंने करा दोबारा, उसके लिए नोटिस जारी किए। 2 तारीख को वकील और जो आवेदकगण हैं उनके माध्यम से उन्होंने कोर्ट में दिया कि इन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, इन दबंगों ने हमको परेशान किया जाता। तो हमने उनको समझाइश दी कि आप अपना कब्जा छोड़िए और न्यायालय में जो भी है आप प्रस्तुत करिए, नहीं तो आपके जो MP LRC के नियमों के तहत दूसरी बार कब्जा करने पर जो भी कार्रवाई की, जुर्माना या जेल की, वो की जाएगी। सर, ये आपके ऊपर दूसरा आरोप लगाया गया है ऐसा कि आपने किसी भी फरियादी के साथ में डरा धमका करके कोई ऐसी कार्रवाई की। सर, इस मामले में सर क्या बार बार आप पर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मेरे यहाँ आता है 24 घंटे
सुशासन का काम किया जाता है। आप किसी भी वकील, किसी आम जनता से पूछ सकते हैं कि मैं हमेशा जहाँ भी मुझे जनता का कोई काम देता है, रोड पे भी खड़ा रह के उनका काम करता हूँ, आवेदन लेता हूँ। ये जग जाहिर है और हमेशा शासन के निर्देशों और जनता के हितों में ही यहाँ काम किया जाता है।